क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझाऊंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली लिया हुआ है थ्योरी ऑफ एक्सप्रेशन से। थ्योरी ऑफ एक्सप्रेशन एक रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स एंड नंबर्स। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया, एक स्क्वायर है जिसकी साइड a गिवन है। इस स्क्वायर की साइड a गिवन है तो हम पेरीमीटर को 4 इंटू a लिखते हैं। मतलब ये एक रिलेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है इन द टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब अ स्टेटमेंट इन द टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसको हम जनरल पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स, कई सारे रिलेशन हो सकते हैं, मेनी नंबर ऑफ टर्म्स। तो एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिया जाता है जिसको हम बोलते हैं an xn प्लस an-1 x रेज़ टू पावर n-1 डैश डैश अप टू जैसे a2 x स्क्वायर a1 x1 and a0 x रेज़ टू पावर 0। हियर वेरिएबल यूज़ किया है हमने x, जहाँ पे डिग्री है n-1, मतलब इन डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है। इसका मतलब हाईएस्ट पावर हमने डिग्री n ली है। तो दिस इज़ कॉल्ड n डिग्री पॉलिनोमियल। पर ये तभी पॉसिबल है जब a n नॉट इक्वल टू 0 होगा। बाकी सब जैसे हमने an-1 लिखा हुआ है, a2 लिखा हुआ है, a1 है, ये सब के सब कांस्टेंट है। पर यहाँ पर a0 इज़ द कांस्टेंट because x raised to power 0 is always 1 according to laws of indices। ये सब कोफिशिएंट्स हैं। x के कोफिशिएंट a1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a2, सेम हियर। सपोज हियर an is equal to 1, this is called leading constant और this is called कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं मोनिक पॉलिनोमियल। ये एक इसका स्पेशल नेम है, पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल को हम डिग्री और टर्म के बेसिस में कई प्रकार से डिफाइन करते हैं। अब हम ले लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेस में पॉलिनोमियल को हम कई तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे एक हो गया मोनोमियल मतलब जिसमें हम सिंगल टर्म यूज़ करेंगे, पर हाँ वेरिएबल्स कितने भी हो सकते हैं, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, पर एक टर्म होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लिया 4/3 x²/z। सेकेंड बाइनोमियल, डेफिनेटली इसमें 2 टर्म होने चाहिए, 2 टर्म्स। जैसे हम इसी ऊपर वाले एक्सप्रेशन को ही ब्रेक कर देते हैं, मान लीजिए प्लस करके yz, तो दीज आर 2 टर्म्स। मतलब प्लस और माइनस साइन से डिसाइड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड बाइनोमियल विथ डिफरेंट वेरिएबल्स। यहाँ पर हमने वेरिएबल x, y और z लिया हुआ है। थर्ड ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स। आप 3 टर्म्स लिख लीजिए, जैसे ax प्लस by प्लस cz। ये हो गया ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर वैल्यूज़ भी चेंज होती जाएंगी। ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, ऑन द बेस ऑफ डिग्री। जैसे हमने एक सिंपल सा फर्स्ट लिखा ax प्लस b। हियर a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड b इज़ द कांस्टेंट एंड हाईएस्ट डिग्री इज़ 1। तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल 1, ऑफ वेरिएबल x। मान लो हमें लीनियर पॉलिनोमियल ही लिखना है, 2 वेरिएबल में लिखना है, तो उसके लिए हो जाएगा ax प्लस by। दिस इज़ आल्सो लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल्स। ओके, अब हमें इसके बाद, पर यहाँ पर कंडीशन क्या है?
ये लीनियर पॉलिनोमियल तभी कहलाएगा जब ए की वैल्यू 0 ना हो। सेकेंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यदि हम इसी के बेस में लिखें जो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिया है, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री हमें हाईएस्ट डिग्री हमें 2 चाहिए, हाईएस्ट डिग्री हमको 2 चाहिए। मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ax² प्लस bx प्लस c। ओके, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, डिग्री 2 हो गई तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना है, a, x² कोफिशिएंट a, x कोफिशिएंट b और c को हम बोलते हैं कांस्टेंट। ये क्वाड्रेटिक तभी कहलाएगा, दिस इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली व्हेन a नेवर इक्वल टू 0। क्योंकि आपका ये डिग्री भी दिखाता है, क्वाड्रेटिक तभी होगा जब इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, 2 डिग्री, 2 बार मल्टीप्लिकेशन, मतलब x को हमने डबल टाइम यूज़ किया है, इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब थर्ड होगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये डिपेंड करता है डिग्रीज पे, मतलब इसकी डिग्री 3 होती जाएगी। इसके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। पर ये तभी पॉसिबल है जब a नेवर इक्वल टू 0। क्योंकि यदि a 0 हो गया, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में यदि a 0 हो गया तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब जो हाईएस्ट डिग्री है उस पर ही डिपेंड करता है कि उस इक्वेशन का नाम क्या है। हाँ, हम जैसे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में ऐसा भी हो सकता है ax² प्लस c। जरूरी नहीं है कि आपका लोएस्ट टर्म प्रेजेंट हो, हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए तो भी वो क्वाड्रेटिक होगा, हाईएस्ट डिग्री 3 होनी चाहिए तभी वो जाके क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। इस प्रकार से आपका ये डिफरेंट टाइप ऑफ, एक फोर्थ जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रिक, क्वाड्रिक बोलते हैं। वैसे आपने इसका नाम सुना होगा बाय क्वाड्रेटिक, पर इसको हम क्वाड्रिक भी बोलते हैं पॉलिनोमियल, मतलब जिसमें डिग्री 4 हो। अब हमारा चूँकि टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जो यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया हुआ है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c को, ये तो अभी सिर्फ पॉलिनोमियल है, एक रिलेशन है, पर हो सकता है ये वैल्यू कुछ के इक्वल हो। इक्वल में हम साइन ज़रूरी नहीं है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, हम लेस देन साइन भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू साइन, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। पर यदि हमने इक्वल साइन छोड़ के ये साइन यूज़ किया तो ये कहलाती हैं इनइक्वलिटीज़। पर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको हम लेते हैं इक्वेशन। तो ये वैल्यू कहलाएगी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया कहाँ से? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 सॉल्यूशन होंगे, 2 वैल्यूज़ होंगी x की जो इसको सेटिस्फाइड करेंगी। तो अब ये सेटिस्फाइड करने के लिए हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू अल्फ़ा एंड x इज इक्वल टू बीटा आर 2 वैल्यूज़ विच सेटिस्फाइड गिवन। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x² को 1 बनाना पड़ेगा। 1 बनाने के लिए हम इसको पूरा a से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। अब यदि ये दोनों ज़ीरोज़ हैं, दोनों सॉल्यूशन हैं, इसका मतलब x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा क्या हो जाएंगे? ये दोनों कहलाएंगे फैक्टर्स, ये दोनों फैक्टर्स कहलाएंगे। मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इसके इक्वल होना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल होना चाहिए। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं x² प्लस b अपॉन a प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे x² प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। मतलब
हम कंपेयर करने के बाद ऐसा लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये तो इनके बीच का रिलेशन आ गया, परंतु अब हम ये रूट्स कैसे निकालेंगे उसके लिए हमें डिस्कस करना होगा इनकी डिफरेंट मेथड्स का। तो एक मेथड तो होती है टू कैलकुलेटिंग अल्फ़ा एंड बीटा बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड। फर्स्ट मेथड कहलाती है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, एंड सेकेंड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, द स्क्वायर मेथड। एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं जिससे इजीली हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो थर्ड मेथड इज डायरेक्टली वी विल यूज फॉर्मूला। तो अब हम इसके आगे डिस्कस करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल, हाउ वी कैलकुलेट द फैक्टर विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, एंड फर्दर डिस्कस कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, हाउ वी कैलकुलेट द टू जीरोज अल्फ़ा एंड बीटा, क्योंकि आपने जो x इज इक्वल टू अल्फ़ा और x इज इक्वल टू बीटा लिया हुआ है, इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट मेथड है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 6x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर, स्टेप्स यूज़ करने पड़ते हैं। फर्स्ट स्टेप आप पहले इसको मल्टीप्लाई करिए, मतलब 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 विद द साइन, जो भी साइन है साइन के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आंसर आ गया 30। अब 30 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है, मतलब स्टेप 2 ब्रेक 30 in two numbers whose addition becomes middle term। मतलब इसको हमें ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिसका एडिशन -17 आए। तो हम नंबर ले सकते हैं -15 एंड -2। देखिए 15 2 ज़ा 30 और -15 -2 इज इक्वल टू -17। अब हम मिडल टर्म को ब्रेक कर देंगे, स्प्लिट द मिडल टर्म। कैसे ब्रेक करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन कर लीजिए पेयरिंग बनाकर, 3x कॉमन करेंगे तो 2x माइनस 5 आ जाएगा, -1 कॉमन करेंगे तो 2x माइनस 5 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 2x माइनस 5, फिर से कॉमन किया हमने दोनों से, क्या बचा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब आपका 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब x की दो वैल्यू हमको मिल गई, एक यहाँ से 5/2 और यहाँ से x इज इक्वल टू 1/3। दीज आर टू रूट्स, टू ज़ीरोज़, दीज आर टू सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है फर्स्ट मेथड। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हम स्टैंडर्ड इक्वेशन को ही लेकर चल रहे हैं। जैसा कि वर्ड से ही समझ में आ रहा है, टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप, टू मेक कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1। इसको 1 बनाना है तो हम होल इक्वेशन को डिवाइडेड बाय होल इक्वेशन डिवाइडेड बाय a। तो क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ट्रांसपोज c अपॉन a टू द राइट हैंड साइड। स्टेप 2, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। नाउ वी विल मेक these two terms just as a perfect
स्क्वायर बाय मल्टीप्लाइंग और एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। कैसे? ये है एक्स स्क्वायर, दिस इज़ द मिडल टर्म प्लस साइन, मतलब वी कैन राइट ट्वाइस ऑफ 2a ओके इंटू b विदाउट एनी चेंज मीन्स b अपॉन 2a। हमने इसको ऐसा लिख दिया। तो डेफिनेटली ये सेकेंड टर्म है, इस सेकेंड टर्म को हम ऐड कर देंगे। जब हमने इधर ऐड किया है तो नेचुरली क्या होगा, हम इसको दूसरी तरफ भी ऐड करेंगे, मतलब प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर। इसको देखिए, ये एक आपकी आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। सो हम इसकी जगह पे लिख देंगे x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व कर देंगे। एलसीएम लेने के बाद एलसीएम आ जाएगा 4a स्क्वायर, ये सिंगल a है, इट मीन्स दिस इज माइनस 4ac। ये पूरा 4 स्क्वायर है, मतलब सिर्फ b स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, मतलब x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा x प्लस b अपॉन 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac विथ स्क्वायर रूट अपॉन 2a। इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ट्रांसपोज करने से वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू, क्या है ये, माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हमने इसको ट्रांसपोज कर दिया। अब हम इसके बाद एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 2a माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब अब यहाँ पर हमें दो वैल्यू कैसे मिलेंगी, एक बार हम पॉजिटिव साइन ले लेंगे, तो यहाँ पर x जिसको हम अल्फ़ा बोल सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नेगेटिव साइन हम लेते हैं, तो ये कहलाएगा x इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये यहाँ पर दो रूट हो गए, अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू। एक बार हमने पॉजिटिव साइन लिया तो अल्फ़ा वैल्यू आ गई, दूसरा हमने, तो ये कहलाती है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से जैसे ही आपने सॉल्व किया तो एट लास्ट हमको जो मिला वो फॉर्मूला बन जाएगा। उस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। डायरेक्ट हम फॉर्मूले से वैल्यूज़ कंपेयर करके वैल्यू पुट